हरि बामन का हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, पैरों में खड़ाऊं सोहाए बलि राजा के द्वारे आए। पैरों में खड़ाऊं सोहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरे गले माला पड़ी, झोली कांधे धरे गले माला पड़ी। एक छाला बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। एक छाला दबाए बलि राजा के द्वारे आए। माथे सोहे तिलक, सिर पे चोटी दिखे, माथे सोहे तिलक, सिर पे चोटी दिखे, हाथों में कमंडल झुलाए बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल झुलाए के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बोले बामन भगवान की। अब बलि के मन में ये इच्छा जगी, महाराज इनको मैं कितना दे दूं, कितना दे दूं। लेकिन बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य मना करने गए बलि इनको कुछ देने के लिए मत कहना, ये तो त्रिलोकीनाथ हैं, ये विष्णु हैं, आज बामन का रूप बनाए हैं, तुझे छलने आए हैं, ये बामन हैं। बलि बोला कि बामन हो चाहे 53 हो, हमको देना है तो देना है। अरे भाई ये सब लूट लेंगे, भगवान हैं, अरे चलो उन्हीं का तो दिया हुआ है ना। बलि के अंदर ये भाव बना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपिया क्या लागत है, वो सब तो आपका दिया हुआ है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखी भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु आपका दिया हुआ आप ले लें, सब आपका है। लेकिन जो गुरु जी हैं शुक्राचार्य वो मना कर रहे हैं, क्या कहा कि एवं वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितो जातो देवानां कार्य साधक। आए बलि पहचान रहे कौन है? ये स्वयं साक्षात विष्णु हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बामन बने हैं। तुझे लूट लेंगे, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। गुरुजी मना कर रहे हैं
देखिए गुरु का कर्तव्य है कि चेला की रक्षा करे, कल्याण करे, लेकिन गुरु का मतलब ये थोड़े ना कि अब दान करने से मना कर दे। लेकिन गुरु जी अब मना करे भाई दान मत करना, दान तो होना ही है ना। जब बलि नहीं माना तो ये बार बार मना कर रहे हैं। वामन भगवान सामने खड़े हैं, बलि कहा कि महाराज आप कुछ मांगिए हमसे। वामन भगवान बोले हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। अरे कुछ तो मांगी, हमारे दरवाजे से आज तक कोई खाली गया ही नहीं, आप कैसे चले जाएंगे? अगर खाली चले जाएंगे तो हमारा नियम टूट जाएगा। वामन भगवान बोले तो सुन लो, हमने जीवन में किसी से कुछ लिया नहीं, अगर ले लूंगा तो मेरा भी तो नियम टूट जाएगा ना। जितना ही वो हाँ कहता था उतना ही भगवान ना करते थे, आज जितना ही ना करते थे उतना ही असर अधिक होता था। कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात सुन लीजिए सब लोग ध्यान से, जो कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए उसको बहुत कुछ चाहिए है? जिसे कुछ नहीं चाहिए उसी को तो बहुत कुछ चाहिए। एक बार गए थे हम राम कथा बोलने, कई वक्ता आए थे, तो एक सज्जन बोले कि कल भोजन हमारे वहां हो जाए आप लोगों का। तो 3 लोग गए हम लोग भोजन करने उनके वहां। ध्यान से सुनिएगा, भोजन हुआ। एक अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत थे, एक हम थे, एक और संत जी थे, तीनों प्रवचन करने वाले। उनके घर गए, भोजन कराए। वो व्यक्ति हम लोग गए तो एकदम प्रणाम किए हाथ जोड़ के, खूब बढ़िया से स्वागत किए, बढ़िया भोजन कराए। अब भोजन करने के बाद अब भोजन दक्षिणा तो चाहिए ना, अब सबको 200 रुपया दे के लगे देने। तो हनुमानगढ़ी वाले संत थे, उन्होंने भी ले लिया 200 रुपया, जेब में रख लिए, प्रणाम कर लिया। हमको दिया, हमने भी रख लिया, भाई रुपया है अब तो भोजन दक्षिणा चाहिए ही चाहिए, हमने भी रख लिया, प्रणाम कर लिया। अब तीसरे वाले को देने जा रहा है, महाराज जी आप ना 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 हम छूते नहीं। क्या बोलो? हम छूते नहीं हैं। तो हम लोगों को दूर से प्रणाम किया था, और जो कहे कि हम छूते नहीं आगे, उसको लगा कि यही तो बड़ी संत है। एकदम साष्टांग दंडवत किया महाराज लेट के। अब उसके देखने में हम लोग लालची हो गए, हम लोग ले लिए थे और वो नहीं लिए थे। सोचा कि ये सिद्ध संत है, देखिए ये पैसा लेना तो दूर, छूते नहीं है। क्या पता कि जो छूते नहीं वो छोड़ते भी नहीं है। अब कुछ देर और वार्ता हुई, 10-5 मिनट, फिर हम लोग चलने लगे। ठीक है महाराज, तो अब आप चलिए, कार्यक्रम का समय हुआ है, कार्यक्रम का समय हो गया था। जब चलने लगे तो वो संत जी पीछे थे। अब दरवाजे से अब हाथ जोड़ा तो बोले कि क्या हुआ? अरे महाराज आप तो छूते नहीं है। हाँ छूता तो नहीं हूँ, ये गमछा में किनारे कहीं बांध दो। छूते नहीं है लेकिन छोड़ते भी नहीं है। आज वामन भगवान बोले भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम किसी से कुछ लेते ही नहीं है, आज तक हमने किसी से कुछ लिया नहीं। बलि बोला कि महाराज आप ले लीजिए। आज कौन खड़ा है? स्वयं परमात्मा जिसके दरवाजे पर खड़ा है कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा। आज
बना मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान डोले उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा डोले उठी है धरती सारी डोले उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा डोले उठी है धरती सारी कमाने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मांगने जगत का पालन हारा रे जगत का पालन आज बना मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत कर दे जोड़ी भगत कर दे जोड़ी भगत कर दे जोड़ी। आज कौन खड़ा है? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी। बलि के गुरु शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, क्या है बलि देना मत। बलि कहा क्या है महाराज, हमारे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया, ये मेरा नियम है। आज जिसने जितना मांगा उतना मैंने दिया, आप ही मांगिए। अगर नहीं मांगेंगे तो मेरा नियम टूट जाएगा। वामन भगवान बोले हमने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, अगर मांग लो तो मेरा भी नियम टूट जाएगा। अब यही हाँ और ना का ये मतभेद है। थोड़े देर बाद वामन भगवान बोले चलो अगर मैं नहीं लूंगा तो तेरा नियम टूट जाएगा और ले लूंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा, तो चलो मेरा नियम भले ही टूट जाए तुम्हारे नियम को बरकरार रखूंगा, चलो थोड़ा सा मांग ले रहा हूं। बड़ी खुश हुआ, चलिए महाराज कुछ मांग, ये थोड़ा मत मांगिएगा, ज्यादा मांगिए। आज तक हमारे घर जो भी मांग लिया तो मैंने उसको इतना दे दिया कि फिर उसको दूसरे दरवाजे पर जाने की आवश्यकता जीवन में नहीं हुई, कई पीढ़ी तक खाएंगे। वामन भगवान बोले हमें मांगने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हारे नियम को बरकरार रखने के लिए कुछ मांग रहा हूं। हाँ बोलिए क्या चाहिए? तो वामन भगवान बोले कि यदि आप देना ही चाहते हैं, बिना दिए आपका नियम टूट जाएगा, मैं आपसे 3 पग भूमि मांग रहा हूं। कितना? 3 पग भूमि मांग रहा हूं। बड़ी हंसा बड़े जोर से, वाह ये शरीर का छोटा है तो बुद्धि का भी दिमाग का भी छोटा है, ब्राह्मण है ना। 3 पग में क्या लेके करेगा? बलि कह रहा है अरे 3 पग लेके क्या करोगे? कि 3 पग भूमि निज लेके करोगे कहां? अरे उतना मांगिए जितने में आपका पूरा काम चल जाए। कि 3 पग भूमि निज लेके करोगे कहां? परे नहीं पूरी मृगछाला प्रभु आपकी। 3 पग में तो आप मृगछाला भी नहीं बिछा पाएंगे। अब मान लीजिए कि मृगछाला बिछ भी गई तो कहाँ धरो दंड कमंडल पोथी पाठ वाली, ठाकुर को सिंहासन कहाँ माला झोली जाप की। ये कहाँ कमंडल रखेंगे, कहाँ छाता रखेंगे, कहाँ डंडा रखेंगे, कहाँ ठाकुर जी का सिंहासन रखेंगे। यदि मान लीजिए इसमें किसी तरह से 3 पग में जमीन में व्यवस्थित हो भी गया तो पढ़ना तो दूर रहा, सको नहीं ठाड़े होय, बैठने की बात अब रही अनुताप की। सामान अगर किसी तरह से रख भी देंगे
तो आपको अगर सोने की आवश्यकता पड़े तो कहाँ सोएंगे? 3 पग में काम नहीं चलेगा। सोना तो दूर, बैठना दूर, आपको खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो आप मांग रहे हैं तो इतना मांग लीजिए कि कम से कम आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक मांग तो लीजिए ना। कि पढ़ना तो दूर रहा, सको नहीं ठाड़ो होय, बैठने की बात अब रही अनुताप की। नापना ही है तो नापे मेरो दैत्य को, जाके पग एक एक जोजन के नाप की। बामन भगवान मेरे सुन लो बनी, मैं ब्राह्मण हूं, देख मन्ना थोड़े ना कि तूने दे दिया मैंने ले लिया। जो एक तो मैं 3 पग लूंगा, ध्यान से सुने, एक तो मुझे 3 पग चाहिए, ब्राह्मण हूं, बड़ा संतोषी हूं, वो तो पता ही चलेगा। और अपने पैर से नापूंगा। वामन भगवान क्या बोले? एक तो मुझे 3 पग चाहिए, वो भी अपने पैर से। वाली और हंसा, अरे ये तो तुम छोटे हो, पैर भी छोटा है, मैं अपने किसी जोधा से नपवा दूं कि जो 3 पग में कम से कम 3 जोजन तो नाप के देगा। 1 जोजन में 4 कोस होता है, कम से कम 12 कोस तो आपको मिलेगा ना। पैर का, हाथ का कोई नाप तो नहीं, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। बलि बोला कि मैं किसी दैत्य से नपवा दूं। वामन भगवान बोले ना, लालच नहीं करना, हमको अपने ही पैर से चाहिए, और वो भी संकल्प करा के लूंगा। ये थोड़ा ना कि तूने दे दिया मैंने ले लिया, फिर मंगा हो, संकल्प करा के लूंगा। बलि और हंसा, वाह कितनी हमारी हंसी कराएगा ये ब्राह्मण बालक, कि लोग कहेंगे कि एक तो 3 पग भूमि दिया, वो भी बामन के पैर से दिया, और उसको भी संकल्प कराया, रजिस्ट्री कराया। बामन भगवान बोले कि 3 पग तू दे के तो देखो, अगर तेरे पास कुछ बचेगा तब ना। अच्छा, बामन भगवान ने 3 पग क्यों मांगा? 3 पग इसलिए मांगा कि 3 ही गुण हुआ करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने कहा कि अब 3 पग का मतलब इसका तीनों गुण मैं ले लूंगा तो ये तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत धर्म में चला जाएगा। इसलिए वामन भगवान 3 गुण मांग रहे हैं। 3 ही देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही लोक है, आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक, और 3 ही गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान आज 3 गुण मांग रहे हैं। फिर गुरु जी ने मना किया, देखना बलि, कहना मत, संकल्प मत करना। क्यों? कह दो अपना धन बचाने के लिए झूठ भी बोल दिया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है, जबकि झूठ बोलना पाप है। लेकिन गुरुजी समझा रहे हैं कि देखो कुछ ऐसे जगह है कि जहां झूठ बोल देने से दोष नहीं लगता है। कहां कहां? ये मैं नहीं कह रहा, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, दैत्यों के गुरु। कहा कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्री से झूठ बोलना है तो दोष नहीं लगेगा। अभी नहीं कि इसको आपको गठिया नहीं कि पंडित जी कहेंगे अपनी पत्नी से झूठ बोले तो दोष नहीं लगेगा। तब अब जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपया है, आप बता देंगे तो श्रीमती जी सब ले लेंगी। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो फिर हाथ पसारना पड़ेगा तो कहेगी नहीं 4,000 तबाह हमें लगेगा। जैसे आप झूठ बोल लीजिए अपने आवश्यकता के लिए, अपने जेब में रखेगा ये, तो ये झूठ बोलना हुआ। लेकिन अब ये झूठ बोलना स्त्री से, ये झूठ नहीं मान्य होगा। कि स्त्री सो नर्म, हंसी मजाक में अगर झूठ बोल दिए तो झूठ नहीं है। विवाहे च, और किसी का विवाह कराना है तो विवाह में झूठ व्यक्ति बोलता ही है, बढ़ा चढ़ा के, बाद में तो गाली सुनना ही है, उसमें दोष नहीं लगता है। प्राण संकटे, प्राण संकटे, अगर कहीं आपका धन फंसा है, चाहे कोई मांगने आया, पता है कि अगर दे दूंगा तो ये मिलेगा नहीं, तो धन डूब जाएगा, तो वहां कहना पड़ेगा कि क्या करें, अगर होता तो मैं आपको जरूर देता, लेकिन अब है नहीं, मजबूरी है। अब झूठ बोल रहे हैं, क्यों? अपना धन बचाने के लिए। तो अपना धन बचाने के लिए अगर झूठ बोल दिया तो झूठ नहीं है। अब प्राण संकटे, अगर किसी का प्राण बच जाए आपके झूठ बोलने से तो उस झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च
वृद्धर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण ब्राह्मचायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितो। अगर किसी गौ की हत्या हो रही है, किसी ब्राह्मण की हत्या होने जा रही है, आपकी झूठ बोल देने से अगर गौ की हत्या न हो, ब्राह्मण की हत्या न हो, तो आपको झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता है। ये कौन कह रहा है? ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। अरे बलि झूठ बोल दो, मुखौत को कि हम नहीं देंगे। बलि बोला कि ना, हम तो कहेंगे दरवाजे पर कोई आया है तो हम खाली हाथ क्यों लौटाएं। बामन भगवान बोले भैया देना हो तो दो, संकल्प करो, नहीं तो हम चले। जल्दीबाजी नहीं ना है, हाँ बैठे रहिए। नींद नहीं आएगी। भोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो बलि लिया है, अब लोटे का जल लेने जा रहा है कि संकल्प करूं। गुरु जी ने देखा तो हमारा चेला बर्बाद हो रहा है, तो लोटा में जो टोटी होती है ना, गुरु जी ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया और टोटी में जाके बैठ गए। जल तो नहीं निकल रहा है। भगवान समझ गए कि इनकी गुरु जी की कृपा हो गई। शुक्राचार्य जिसमें घुसे हैं, भगवान बोले कि इसमें कुछ लग रहा है कि काई जम गई है। तो जो कुश देवताओं ने दिया था कि कुशा ऋषि सप्त दियो, तो भगवान जो कुश लेके गए थे उसी से साफ कर दिए। एक बैटरी गायब हो गई। तभी से शुक्राचार्य की एक बैटरी गायब हो गई। जल निकला। बलि ने संकल्प किया कि मैं इस बामन रूपी ब्राह्मण को 3 पग भूमि में संकल्प कर रहा हूं। बामन भगवान ने ले लिया। अब तक बलि की लड़की रत्नमाला देख रही है, चुपचाप देख रही है कि ऐसा बालक मुझे मिल जाता तो मैं गोद में लेके दूध पिलाती। अब बामन भगवान बोले कि तो अब मैं उसको कब्जा करूं। बलि बोला हाँ महाराज नापिए। बामन भगवान बोले कहाँ से नापूं? तो बलि बोला कि जहाँ से मन करे वहाँ से नाप लीजिए, लेकिन एक काम करिएगा, आपके पैर बड़े छोटे हैं तो कहिए तो मैं किसी से नपवा दूं। ना ना, हम अपने ही पैर से लेंगे। तो एक काम करिए, थोड़ा सा बढ़ा के नापिएगा। बामन भगवान बोले कितना बढ़ाऊं? तो बलि बोला कि जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाइएगा, लेकिन बढ़ा के नापिएगा महाराज, आपके पैर बड़े छोटे हैं। भगवान बोले यही तो मैं सोच रहा था। अब तक भगवान बामन थे, अब तो अचानक विराट बन गए। कितने बड़े भगवान बन गए कि पद पाताल शीश पग पाताल शीश अपर लोक पाताल लोक भगवान का पैर हो गया और जो ब्रह्म लोक है वो भगवान का सिर हो गया। इतने लंबे हो गए, पाताल से लेकर आसमान तक भगवान इतने लंबे हो गए। जब इतने लंबे हुए तो मोटे भी तो हुए होंगे ना, उस हिसाब से मोटाई बढ़ी। और भगवान ने एक ही पग में पूरी दुनिया को नाप लिया, भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया, पहाड़ों नदियों को नाप लिया, दूसरे पैर से आसमान को नाप लिया। अब तीसरा सब तो नुप गया, पाताल वताल सब नाप लिया। अब तीसरा पैर भगवान ने उठाया। बलि लेकिन एक चीज और कहे थे, भगवान ने कहा कि बलि सुन लो, मैं 3 ही कदम लूंगा, न मुझे 3.25 कदम चाहिए और न तो मैं 3.25 कदम लूंगा, 3 का 3 मुझे पक्का चाहिए। तो आज भगवान कह रहे कि बलि मैं 3.25 पर नहीं मानने वाला, 2 कदम तो मैंने नाप लिया, अब तीसरा कहाँ नापूं, तो पूरा करो। अब बलि की लड़की रत्नमाला देख रही है तो अब क्या करे? अगे मैं ये सोच रही थी कि ये बालक मुझे मिल जाता तो मैं गोद में लेके दूध पिलाती। ये दूध पिलाने लायक नहीं, ये तो जहर पिलाने लायक है। तो भगवान समझ गए मन की बात। भगवान कहे चलो कोई बात नहीं, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, तू पूतना बनेगी, तू मुझे दूध भी पिलाएगी और मुझे जहर भी पिलाएगी।
बात वही हुई कि अहो बकीयम अस्तन कालकूटम अजिघांसया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धातयुचिता ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो वही रत्नमाला अचानक मिजाज बदल गया। भगवान ने नापा, 2 कदम नापे हैं, तीसरा कदम खड़ा है, कहाँ चला गया? भगवान का पैर तो चला गया ब्रह्मलोक में, जहाँ ब्रह्मा जी बैठ के माला जप रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो विष्णु के पैर हैं, तो ब्रह्मा जी ने मौके का लाभ उठा लिया। अपने कमंडल के जल में थोड़ा सा जल निकाला और भगवान का पैर धो के फिर उसी कमंडल में रख लिया। तो विष्णु के चरण को जब ब्रह्मा ने धो दिया तो विष्णुपति हो गई। वही गंगा जी बनेगी, बाद में चल के शंकर की जटा में आ गई तो नाम जटा शंकरी पड़ गया। भगीरथ लाए तो नाम भागीरथी पड़ गया। 3 रास्ते से आई टेढ़े मेढ़े तो नाम त्रिपथगा पड़ गया। लेकिन वही गंगा जी बाद में भगीरथ लाएंगे तो त्रेता में ना। तो आज बलि से भगवान ने कहा जय बलि 3 पद पूरा कर, मैं 2.25 में मानने वाला नहीं, 3.25 तो मुझे चाहिए ही नहीं, 3 का 3 ही चाहिए। तो बलि अपना पीठ दिखाया, कहा कि प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान बोले कि बड़ा तो दान ही होता है, लेकिन अगर देखें तो दान को दान करने वाला न हो तो दान का कोई महत्व नहीं। दानी ही बड़ा होता है। लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो बलि बोला कि मैं अपनी पीठ नपवा दे रहा हूं। भगवान ने बलि के पीठ पर पैर रखा, बलि को बांध लिया। यही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज बलि इतना दान किया, इतना दान किया, इसका नतीजा ये हुआ कि आज उसको बंधना पड़ा, तो ये दान का कोई मतलब ही नहीं कह गया। भगवान बोले कि मैंने बलि का धन नहीं लिया, बलि का कुछ नहीं लिया, मैंने तो बलि का अभिमान लिया है। बलि को अभिमान हो गया था कि हमारे जैसा दानी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बोले अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानांत बलिर्बद्धो अति सर्वत्र बलजय। बोले सीता जी के सौंदर्य का अति हो गया तो सीता का हरण हो गया। अति गर्वेण रावण, रावण के घमंड का अति हो गया तो रावण का सफाया हो गया। और बलि को अपने दान का अति कर दिया, इतना दान कर दिया कि बलि को भी बंधना पड़ा, यानी बलि को अभिमान हो गया था। तो सच अगर पूछें तो भगवान ने बलि का धन नहीं लिया, बलि का तो भगवान ने अहंकार चूर किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त के अंदर कभी अहंकार नहीं होने देते। वह स्वर्ग का साम्राज्य देवताओं को लाके वापस किया। वामन भगवान अब तक तो वामन थे, अब तो विराट बन गए हैं ना। और इतना बड़ा रूप बना दिया महाराज कि उस समय जामवंत जी महाराज ने भगवान के उस रूप की 7 बार परिक्रमा कर दिया 2 घड़ी में। कि बलि बाधत प्रभु बाढ़े सोतन भगवान के उस विराट रूप की 7 बार परिक्रमा कर दिया। इतने बलशाली थे, बहुत चौड़े हो गए थे ना। तो बलि से भगवान बोले कि देखो अब तक तू देने वाला था, अब बोल बलि तेरे पास कुछ बचा? बलि बोला कि महाराज अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। भगवान बोले अब तू हमसे मांग, अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। बलि बोला कि महाराज यदि आप देना ही चाहते हैं, मैं यही चाह रहा हूँ। भगवान ने कहा कि जाओ, तुझे सुतल लोक का राजा बना दे रहा हूँ और आने वाले समय में तू इंद्र बनेगा। तो जो महल दिया भगवान ने बलि को रहने के लिए, तो उसमें 52 दरवाजे। बलि कहा कि महाराज मेरी इच्छा है, मैं यही आपसे मांग रहा हूँ
कि जब मैं अपने महल में प्रवेश करूं तो आपके इसी रूप का दर्शन करके जाऊं, चाहे जिस दरवाजे से जाऊं, चाहे जब जाऊं, और जिस दरवाजे से जब मैं बाहर निकलूं तो आपके रूप का दर्शन मुझे हो। भगवान बोले ए ओ मस्त बलि का पता है आपने क्या दे दिया? 52 दरवाजे हैं, न जाने मैं कब किस दरवाजे से निकलूंगा और कब किस दरवाजे से जाऊंगा, कब जाऊंगा। तो भगवान ने 52 रूप बनाया, 52 52 इतना रूप बनाया। सब दरवाजे में भगवान पहरा कर रहे हैं, क्योंकि यही तो वचन दिया ना कि अब न जाने कब निकलेगा, किस दरवाजे से निकलेगा। नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास, पूछा प्रभु कहाँ है? लक्ष्मी ने कहा ये तो मुझे नहीं पता कहाँ है। नारद जी बोले हमें पता है। अच्छा ठीक है, अब छुट्टी होगी। वो चले गए हैं, पाताल में गए हैं नौकरी करने, कब आएंगे? छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले दिवाली होली में कुछ नहीं, वो तो एकदम 24 घंटे की ड्यूटी है। नारद जी ने उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने सोने के थाल में राखी रख लिया, मिठाई ले लिया, आरती रख लिया। बलि के पास गई, राखी बांधने के लिए जब बढ़ाई, बलि हाथ बढ़ाया तो बलि प्रसन्न है कि आज मुझे बहन मिल गई। बोलो क्या चाहिए राखी की बंधवाई में? तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं अपने स्वेच्छा से मांग रही हूँ। हाँ बोलो क्या चाहिए? तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही मांग लिया। आज धन्य है बलि कि अब बलि के पास लक्ष्मी और नारायण दोनों लोग खड़े हैं। आज लक्ष्मी और नारायण दोनों का दर्शन हो रहा है बलि को। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग वाणी को विराम दें। इसके पूर्व 2 बार भगवत नाम संकीर्तन भी हो जाए और प्रतिदिन की बात कल दिन में आप 1 बजे से सादर आमंत्रित हैं। और कल दिन में रामावतार 9वें स्कंद में प्रवेश करोगे तो 8वें स्कंद की कथा है, तो कल दिन में 9वें स्कंद की कथा होगी, रामावतार की कथा। और कल रात्रि में जो भागवत का मूल कथा है, कल रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे बड़े धूमधाम से। थोड़ा सा तैयारी के साथ आइएगा, बस पीले वस्त्र पहन के आए तो बढ़िया बात रहेगी। हाँ पीले वस्त्र पहन के आइएगा सब लोग। और जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव में तो कुछ लगता ही है। अब शेख सिंह का कल मोर्चा छूटेगा बढ़िया से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।